वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 1। ऋषिरुवाच इति तास्यां स्वशक्तीनां सतीनाम समेत्य सः प्रक्षिप्तलोकतन्त्राणां निशम्य गतिमीश्वरः कालसंज्ञां तथा देवीं बिभ्रच्छक्तिसुरक्रमः त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत् सोऽनुप्रविष्टो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन् प्रबुद्धकर्म दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत् स्वाभिर्मात्राभिराधिपुरुषम् परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वगणः अचुक्षो मन्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरः। अनुवाद। विराट शरीर की उत्पत्ति। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेहरी महतत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलय हुए। उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। इसमें श्री भगवान के जो सृष्टि प्रकरण श्री मैत्रेय जी सुना रहे हैं। इति तांसा स्वशक्तिनाम सतीनाम समेत्य सह, मतलब सह पुरुक्रम सर्वशक्तिमान परमात्मा इति तांसांग अपनी शक्तिभूत और महत्त्व आदि तत्व से पृथक रहने के कारण विश्व रचना में यह असमर्थ है। तांसा शोक शक्ति नाम असमेत्य सती नाम, जब उन्होंने देखे कि ये सृष्टि करने के लिए असमर्थ है सारे लोग, तो फिर उन्होंने क्या करे न प्रसुप्त लोकतंत्राणां गतिम निशाम्य तदा काल संज्ञा दैवीं बिभ्रत त्रयोविंश तत्वानां गणं युगपत् आविशत। त्रयोविंश तत्व 23 तत्व में हमारे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 तत्व, 5 तन्मात्रा, ये 20 हो गया। बाकी अंतःकरण में मन हो जाता है, बुद्धि हो जाता है, अहंकार हो जाता है। तो ये जो 23 तत्वों के अंदर उन्होंने प्रवेश तो करा, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि वो ऐसे प्रवेश नहीं करे, वो प्रवेश करे काल की सहायता से। मतलब उन्होंने क्या करे ना, दिव्य काल को स्वीकार करके उसमें प्रवेश करे भगवान, ये बात है। वो सच्चिदानंद स्वरूप में सब में प्रवेश नहीं करें, या ये कह सकते हैं भगवान
सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के रूप में पहले से विद्यमान है सर्वत्र। लेकिन जैसे ये लोग प्रार्थना करें तो भगवान काल शक्ति की सहायता से उनसे प्रविष्ट हुए। काल से ऐसे ही सच्चिदानंद स्वरूप से प्रविष्ट ना होकर भगवान ने काल शक्ति को स्वीकार करके है वो महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, तन्मात्रा, मन, ये सब तत्वों में प्रवेश कर गए। मतलब जो पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, फिर उन्होंने महत्त्व, अहंकार एवं मन, इसमें बुद्धि नहीं है, अहंकार है, मन है और महत्त्व, ये इसके अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश पहले सृष्टि उन्होंने करे हैं, फिर दोबारा प्रवेश कर रहे हैं उनके अंदर। मतलब उसमें क्रिया करने के लिए प्रवेश करे, लेकिन ये जो क्रिया करने के लिए प्रवेश करे भगवान, ये शक्ति के माध्यम से वो काल शक्ति को प्रेरणा देके काल शक्ति के माध्यम से उसके अंदर प्रवेश करे। जैसे क्षीरं तथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते न गति ही पृथक अस्ति है। तो भगवान शिव वो जैसे दूध से दही बनते हैं, भगवान श्री विष्णु किस कार्यवश भगवान शिव बनते हैं, और जो कि जिनके अधीन रहता है काल, भगवान शिव महाकाल हैं, जब उनके अधीन जो काल रहता है उनके माध्यम से भगवान अंदर हो जाते हैं, ताकि ये लोग किसी एक निर्दिष्ट सीमा के लिए कोई एक विशेष समय तक उसके अंदर ये भगवान की इच्छा शक्ति प्रेरित रहेगा, ये उसकी भाव है। और भगवान जब उनके अंदर मतलब प्रवेश करें, अंतर्जामी के रूप में प्रवेश करें, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप में ना प्रवेश ना करके वो काल शक्ति के माध्यम से भगवान इसके अंदर प्रवेश करें। क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप प्रवेश में क्या होता है ना, भक्त प्रेमा भक्ति करते हैं, लेकिन ये सृष्टि तत्व है, भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, उसमें इसी शक्ति में सृष्टि कराने के लिए भगवान काल शक्ति के अंदर प्रवेश करें। ये सब क्यों हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बा श्री मैत्री जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि भगवान इससे पहले, सृष्टि से पहले विद्यमान है, तभी सृष्टि हो पाता है। और जो सृष्टि जब भी होता है उन्हीं के अधीन रहता है सृष्टि, और उन्हीं के बिना सृष्टि हो ही नहीं सकता। सृष्टि के होने के बाद भी वही रहते हैं सर्वत्र। तो भगवान सृष्टि से पहले थे करके मैत्रेय जी बता रहे हैं कि सृष्टि ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई एक उससे पहले विद्यमान है, अभी भी है, और वही सहायता करते हैं। तंग गणम चेष्टा रूपेण अनुप्रविष्ट, तो भगवान जब चेष्टा रूप से प्रवेश करके सोए हुए अदृष्ट को जगाए हुए उन सब को एक करके मिला दिया। कर्म प्रबोधयन भिन्नम संयोजयामास, तो भगवान ने मिलाया। इसमें कोई संदेह नहीं आएगा भगवान कैसे मिलाए। जैसे सृष्टि की ज़रूरत है वैसे मिला दिए। कैसे रुधिर वही जल मिट्टी आकाश वायु से बन जाता है, उसी से मैदा कैसे बन जाता है, उसमें अग्नि कैसे छुप के रह जाता है, उसके अंदर जल तत्व कैसे प्रवेश कर जाता है, ये प्रकार श्री भगवान ने उनको मिलाया। एक तत्व में समझ लेना चाहिए कि उन्हें इसलिए मिला दिए क्योंकि पहले तो देवता लोग जब उनको सृष्टि के लिए प्रार्थना करें और उनके शरण में गए, तभी श्री भगवान इसको मिला दिए। इसका अर्थ ये भी है कि श्री भगवान अगर वो लोग प्रार्थना का नहीं करे होते, अगर वो सृष्टि कोई व्यतिक्रम हुआ था तो सृष्टि नहीं होता। श्री भगवान सृष्टि के लिए इतना व्यग्र नहीं रहते, लेकिन जीव को जैसे ही ये शरीर प्राप्त होता है, फिर जीव श्री भगवान को पाने के लिए अपनी क्रिया शुरू करता है। और जीव भी जैसे भगवान बताते हैं एकादश स्कंद में ना कि ज्ञान और अज्ञान या विद्या अविद्या एक ही शक्ति से आया हुआ है। तो इसी से विद्या स्वरूप हो गया जब जीव संसार बंधन से मुक्त होने के उपाय ढूंढता है, और अविद्या हो गया कि जब वो इस प्रकार करता है कि कैसे हम
संसार के बंधन में आ जाए, भोग आदि उसके मन में ये विचार आता है। तो यहाँ पर जैसे बताया है श्री भगवान कि जो भगवान इन सबके उनके अंदर अदृष्ट माने कर्म प्रबोधयन भिन्न संयोजयाम आशा, वो संयोजन कर दिए, मिला दिया, अलग अलग थे मिला दिए। क्यों मिला दिए? क्योंकि वो लोग मिल सकते हैं, तभी भगवान ने मिला दिए। लेकिन बाहर को देखने में वो मिल नहीं सकते, जल और अग्नि मिल नहीं सकते, लेकिन भगवान मिला सकते हैं। तो वो श्री भगवान के द्वारा ये जब उनको मिलाया गया, महत्त्व आदि 23 के समूहों ने अपने अंश से विराट को उत्पन्न किया। जिसे भगवान ने मिलाया तब फिर एक अधिपुरुष उसको सृष्टि हुई। ये जो है जो क्रियाशक्ति भगवान ने प्रबुद्ध कराया, ये मिल के एक विराट शरीर को उत्पन्न कराया। क्रियाशक्ति काम करने की शक्ति है, ये प्रेरणा श्री भगवान ने प्रदान करें, काल शक्ति के माध्यम से प्रदान करें। काल जैसे प्रवेश हो गया तो कुछ करने की इच्छा उनमें आ गई, कुछ कर पाए भी। तो पहले कारण रूप में भगवान के अंदर वो चीज़ विद्यमान था, तो भगवान जैसे उनके अंदर प्रवेश करे तो वो उनको काम करने की प्रवृत्ति आ गई। तो उन्होंने जैसे हमारे अंदर हम जो सोए हुए हैं, हम जगे हुए, जगने के बाद हमारे अंदर चेतना शक्ति आई और इच्छा शक्ति आई जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आई तो हम लोग तुरंत उठ के हमारी कार्य को याद करके हम लोग काम करने लगे, चलने लगे, वहाँ गए, वहाँ जाके बार वो लेके आए, वो लाके यहाँ रख दी। सो कर्म होता है। उसी प्रकार जैसे श्री भगवान प्रबुद्ध कर्मा त्रयोविंशति को गणः, जब वो 23 तत्वों में प्रवेश हुए, प्रबुद्ध वो लोग क्या करें ना, कार्य उन्मुख हो गए। वो लोग काम करने की कुछ क्रिया उनके अंदर आ गया। तब फिर वो कार्य क्या करें, पहले एक विराट शरीर को वो लोग उत्पन्न करें। इसका मतलब विराट शरीर भगवान ने उत्पन्न नहीं कराया, उन्होंने क्या आदि पुरुषम अजयत एवं त्रिभी आदि पुरुषम अजनयत, वो जैसे देवै न प्रेरिता, जितने भगवान के प्रेरणा से वो मिल के बनाए। वहाँ पर भगवान अगर बनाए होते तो भगवान पहले बना के उनको वहीं पर स्थान देते, लेकिन भगवान पहले इनके अंदर प्रविष्ट हो गए, कहे कि तुम लोग बनाओगे, तब वो उनकी प्रेरणा से ये पुरुष को बनाए, भगवान की आदि पुरुष को। प्रेरणा मात्र या स्वस्मिन् विशता विश्व सुडगण अन्ययन आसाद्य चक्षुभो यस्मिन् लोकाश्चराचरा। भगवान की उस जो ब्रह्मांड रूपक शरीर अपने अंश में प्रवेश किया, ब्रह्मांड की रचना के लिए महत्त्व आदि गणों एक दूसरे से मिलाकर क्या करे, वो तत्व का परिणाम ही विराट पुरुष है और सभी चराचर जीव उसी में विद्यमान है। इसमें जीव कहाँ से आ गए, जबकि देवता और पंच तत्व एवं पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, महत्त्व, अहंकार, हाँ, और तुम्हारा मन, ये सब थे। लेकिन इनके अंदर कह रहे हैं जैसे भगवान के उस स्वरूप प्रकट हुआ, उसमें सभी चराचर जीव उसमें विद्यमान रहते हैं। मतलब जैसे भगवान ने प्रेरणा दिए, जैसे विराट रूप हुआ तो जीव सूक्ष्म होने के कारण जीव वहाँ पर भी देखा गया। परमात्मा ने विराट रूप को शरीर में प्रवेश कर जाने पर विश्व की रचना करने वाले ये 23 तत्व समूह आपस में मिलकर ब्रह्मांड में क्षोभ उत्पन्न हुआ और वो परिणाम पूर्ण रूप से था। मतलब वो जो स्वरूप उन्होंने वर्णन करे बनाए, वो स्वरूप में सारे जीवों के आश्रय तत्व भी वही है, सब जीव वही विद्यमान करते हैं। मतलब जीव जहाँ पर ही विद्यमान करते हैं वो भगवान के स्वरूप होता है। जैसे ये भौतिक जगत सृष्टि होने के लिए पहले मतलब श्री भगवान ने इच्छा व्यक्त जब करे, प्रकृति के ऊपर ईक्षण करे, दृष्टि करे, तब
प्रकृति क्या करे, महत्त्व को जन्म दिया। काल शक्ति की प्रेरणा भगवान करे थे। तब काल शक्ति के माध्यम से फिर शिव भगवान महत्त्व को विभाजन करके अहंकार सृष्टि करें। तो अहंकार सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी के अंदर फिर देवता आए, इंद्रियां आए, पांच तत्व आए, तन्मात्रा आए। तो उसी वो लोग सब पृथक होने के कारण सृष्टि नहीं कर पाए, क्योंकि वो तीन होके आए थे। भगवान ने पृथक तीन कराए थे, तीनों के बाद फिर पृथक नहीं कराए थे। सत्व अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। तामस अहंकार में पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि आदि भगवान ने सृष्टि तो करे, लेकिन वो एक ही अहंकार से आए थे। वो आपस में मिल भी नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे हम कैसे रहें। इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सारे रजोगुण से उत्पन्न हुए थे। उनकी देवता सत्वगुण से उत्पन्न हुए थे, लेकिन वो देवता और इंद्रियां अलग अलग अहंकार से उत्पन्न हुए थे, लेकिन वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। और श्री भगवान उनको इकट्ठा कराए काल शक्ति की प्रेरणा से। क्यों? ये सारे जगत ही काल के अधीन है, ये प्रमाण है। और कृष्ण काल से परे हैं, ये भी प्रमाण है। और वो जब सृष्टि नहीं था वो थे, ये भी इसके श्लोक से पता चलता है कि भगवान पहले विद्यमान थे और काल शक्ति उन्हीं के अधीन कार्य करता है। और ये सारे तत्व काल के अधीन है, किंतु जीव काल के अधीन नहीं है। इसके अंदर जीव नहीं है। कोई भी देवता नहीं कहेगा कि मैं सारे जीवों को रखा है, नहीं कह सकता। सिर्फ विराट पुरुष जब सृष्टि हुए तब उसमें जीव वास करे। सर्वसत्वोपब्रोहितः स हिरण्मयः पुरुषः अस्तु सहस्र परिवस्त्रान अंडकोशे अप्तु वासः। उसमें सर्वसत्व प्रबृहितः, सभी चराचर जीवों के साथ वो हिरण्मय पुरुष ब्रह्मांड के 1000 दिव्य वर्ष तक जल में निवास किए। वो विराट पुरुष अधिपुरुष कहा जाता है। वो अपने साथ शयन करने वाले समस्त जीवों के साथ ब्रह्मांड रूपी अपने आश्रय में जल के भीतर 1000 दिव्य वर्ष पड़े रहे। जल के अंदर 1000 दिव्य वर्ष पड़े रहे। भगवान की इच्छा है, वो कहीं भी कितने समय तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्दिष्ट अवधि बताया गया है। ये जो अवधि है, ये अवधि जैसे ऐसा लगता है कि ये अवधि के अंदर भौतिक जगत का कोई एक संबंध है। वो अवधि ब्रह्मा जी की 1000 दिव्य वर्ष है। ब्रह्मा जी की दिन का परिमाण या रात्रि का, ये सब उसी के समय है। और उसी समय कोई भी विद्यमान नहीं था, फिर भी समय विद्यमान था। और इस समय की वजह से गुरु परंपरा के माध्यम से श्री अनंत भगवान से ये जान पाए कि भगवान 1000 दिव्य वर्ष तक शयन करे थे, क्योंकि काल शक्ति वहाँ विद्यमान था। काल हिसाब रखते थे। अकाल शक्ति जो है श्री अनंत देव की एक स्वरूप है, इसलिए उनको पता है कि भगवान वहाँ पर कितने दिन सो रहे थे और क्यों सो रहे थे। वहाँ पर जैसे ही सारे जीवों को, जीव उसी समय भी सो रहे थे, सुप्त अवस्था में थे। और देवता लोग जो भगवान को परावाणी द्वारा, अपनी आत्मा की वाणी द्वारा उनको स्तुति करें, वो भी वहाँ पर विद्यमान थे। तभी इस प्रकार हुआ। विश्व रचना करने वाले महत्त्वादि के गर्भ, श्लोक 7 से पढ़ो, अर्थ 12 तक। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था। यदि शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक विभाग किए। वह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण
भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्व आदि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वाकेंद्रिय समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। इसमें महतत्व आदि का कार्यभूत ये विराट पुरुष जो प्रकट हुए, जो कि ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति, आत्मशक्ति से युक्त थे। ये विराट स्वरूप वे सारे शक्ति से युक्त थे, क्रिया शक्ति से युक्त थे, इसीलिए वहाँ से क्रिया आसानी से होता है। उसने अपने आप को ज्ञान शक्ति द्वारा हृदयावच्छिन्न चैतन्य रूप में, क्रिया शक्ति द्वारा 10 प्राण के रूप में, आत्मशक्ति द्वारा भोक्तृशक्ति रूप में विभक्त कर दिया। भगवान ने क्या करे, अपने जो स्वरूप है उसमें जो ज्ञान शक्ति है, जो दैव शक्ति है और जो कर्म शक्ति, आत्मशक्ति है, उसको कैसे विभाजन करे। कह रहे कि हृदय में वो ज्ञान को रखे भगवान ने, फिर क्रिया शक्ति को प्राणों में रखे कि जब तक प्राण में क्रिया शक्ति नहीं रहेगा तब भी हमें कोई कार्य नहीं कर सकते। हम पता है कि 10 प्रकार के प्राणवायु हमारे शरीर में अलग अलग हिस्से में रहते हैं। जैसे मुख में जो मतलब हम वाणी बोल पा रहे हैं, आंखें हम हिला पा रहे हैं, सब कुछ प्राणवायु की वजह से हो पाता है। तो भगवान ने क्रिया शक्ति को प्राणवायु में समा दिए और जो आत्मशक्ति में भौतिक शक्ति, जिसको आध्यात्म शक्ति मत भी कहा जाता है, उसमें भी विभक्त कर दिया। प्राण, अपान, समान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण हैं। आध्यात्म, आधिदैव, आधिभूत, ये सब आध्यात्म तत्व हैं। इस सब को श्री भगवान ने क्या करे ना, अपने आप को विभक्त कर दिया उस स्वरूप में। ये जो ऐसा ही अशेष सत्व नाम, ये विराट पुरुष प्रथम क्या न आत्मा परमात्मा नाम अंशः, आत्मा परमात्मा के अंश जो जीव है, जीवों की आत्मा है, और आद्य अवतारः यत्र असौ भूत ग्रामः विभाव्यते, ये प्रथम अभिव्यक्ति भगवान की। संपूर्ण जीव समूह भी इसमें प्रकाशित होते हैं। यहाँ पर श्री भगवान में सारे जीव प्रकाशित होते हैं, ये बात इस श्लोक में कहा गया है। ये विराट जो है आध्यात्म, आधिदैव, आधिभूत, एष विराट साध्यात्म, साधिदैव, साधिभूत इति त्रिधा 10 प्राण हृदयेन च एकविधा। ये 3 प्रकार के हो जाते हैं, आधिभूत, आधिदैव, आध्यात्मिक, और 3 प्रकार के प्राण रूप से ये 10 प्रकार का हो जाते हैं, और इंद्रिय लेकिन एक हृदय में ये अवस्थान करते हैं। इसी श्लोक का है, मतलब इसमें जो आध्यात्म शब्द यहाँ इंद्रिय को कहा गया है, विराट जो है आध्यात्म भेद से 3 प्रकार की हैं, प्राण रूप से 10 प्रकार की हैं, और हृदय जो है 1 प्रकार की है। प्राण 10 प्रकार की है, जिसमें क्रिया शक्ति है, सारे क्रिया प्राण से ही हो पाता है। और इस प्रकार भगवान जब सृष्टि करते हैं
सृष्टि में कितने सारे जो सृष्टि होता है, सिर्फ सृष्टि एक नहीं होता। सृष्टि में इतने भिन्नता क्यों? हम पैदा होते हैं, हमारे सामने खाद्य है, घर है, वस्त्र है और घूमने से फिरने की साधना है। ये सब जो हमारे पास है, ये सबको भी भगवान ने सृष्टि कराए थे। अधिभूत, अधिदैव, आध्यात्मिक। फिर जीव इसके अंदर माया में फंस जाता है। लेकिन संत द्वारा, अपने भक्त द्वारा ज्ञान के जरिए वही जीव सर्वत्र श्री भगवान को दर्शन भी करता है। ये प्रमाण यही है कि अगर किसी के पास कितने भी शक्ति हो, वो शक्ति प्राण से ही आता है, प्राणवायु से। और वो प्राणवायु के अंदर जो संचार शक्ति भगवान ने काल शक्ति के माध्यम से कराया है। तो इससे पता चलता है कि सर्वत्र श्री कृष्ण के शक्ति विराजमान है। लेकिन ऐसे तरीके से विराजमान है, वो भक्त पहचान पाता है, सर्वत्र भगवान को स्मरण कर पाता है। उसके पश्चात परमात्मा ने क्या करे? अथ अभितप्तस्य तस्य देवानांकति आयतानि निरभिद्यन्ता तानि गततः मैं शृणु। इसके बाद विराट पुरुष संकल्प के पश्चात जगे हुए विराट पुरुष ने देवताओं के कितने आश्रय प्रकट करते हैं, वो आप सुनो। मतलब देवताओं के कितने आश्रय, कितने आश्रय, अर्थात वो कहाँ कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, सारी इंद्रिय कहाँ रहेगा, मन कहाँ पर रहेगा, सबको एक आश्रय चाहिए। वो आश्रय भगवान ने कैसे विभाजन करे, वो सुनो। तभी वो कह रहे हैं तस्य आस्यं निर्विन्नं तत्पदम लोकपालः अग्नि ही स्वंसेन वाचा अविशत। वाचा मतलब बोलने की शक्ति में अग्नि प्रविष्ट हो गए। यया असौ वक्तव्यम प्रतिपद्यते। एवं उस वाक इंद्रिय द्वारा जीव बोलने की काम करता है। और ये शुरुआत श्री भगवान ने कराई। और वो क्यों सिखाए थे बोलना? ताकि हम उनके नाम आदि ले सकें, उनके लीला गान कर सकें। अन्यथा ये वाक इंद्रिय का क्या काम है? श्लोक 13 से 19 पढ़ो। अच्छा 13 से, हाँ कहाँ तक पढ़ना सर? 19। ये पेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिस नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगेंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वगेंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुईं, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि हर एक देवता को भगवान एक जगह दिए, आश्रय स्थान दिए, घर दिए कि कहाँ कहाँ आप लोग रहोगे। इसके व्यतिरिक्त उनको कैसे कृपा कर सकते थे? पहले कह रहे हैं कि विराट पुरुष की तालु प्रकट हुआ, अपने उस स्थान में वरुण नामक लोकपाल पे अंशभूत रसनेन्द्र के साथ प्रविष्ट हो गए जीवा में।
तो जो श्री भगवान ऐसे कर पाते हैं, उसी के द्वारा ही जीव रस का अनुभव करता है। तो देखो, भगवान की इच्छा बिना और हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर भगवान की वो प्रत्यक्ष से इच्छा ना होके काल शक्ति की प्रेरणा से इच्छा हुई है। तभी कहते हैं विराट पुरुष की दोनों नासिका प्रकट हुए। अश्विनी कुमार उसी में घ्राण जो अंशभूत घ्राणेन्द्रिय के साथ प्रवेश कर गए विराट पुरुष के। उसमें जीव सा गंध ग्रहण करता है। उसके पश्चात विराट पुरुष दोनों नेत्र प्रकट हुए हैं और वो चक्षु इंद्र के अंदर प्रवेश कर गए। त्वचा वायु देवता, स्पर्श है उसका तन्मात्रा। विराट पुरुष के दोनों कान प्रकट हुए और वो कान का स्तोत्रेंद्रिय है और कान से वो सारे दिशाओं के 7 देवता प्रविष्ट हो गए भगवान के। उसके बाद विराट पुरुष के निकली हुई त्वचा में अश्य विनिर्भिन्नांग अत्वचम रोम भी कौन प्रविष्ट करा अंशेन औषधि ही स्वम देशण विभिषु यो अशोकंडु प्रतिपदते। उस विराट पुरुष में जो त्वचा है अपने आश्रयभूत रोम के साथ औषधियों में प्रवेश कर गई। मतलब औषधि जो है विराट पुरुष के रोए में प्रविष्ट हो जाता है। रोमों के द्वारा जीव खुजली का अनुभव भी करता है। ये सब चीज जो है वहीं पर विराट पुरुष में प्रकट हुआ। विराट पुरुष के शरीर में लिंग उत्पन्न हुआ। अपने आश्रय स्थान अंशभूत वहां पर प्रजापति प्रविष्ट कर गए। फिर यशो आनंदं प्रपिपद्यते, उसी से जीव आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ पर आज विश्राम देंगे आधा, फिर बाकी आगे इस क्लास में करेंगे। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण सर, जय जगन्नाथ। कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है क्या? नहीं सर, अभी इसमें तो कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं मेरा। ठीक है, जय जगन्नाथ।